वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं वह है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह टॉपिक है इन्वायरमेंटल इथीस इशूज एंड पॉसिबल सोल्यूशन। जो है मतलब कहने का अर्थ ये है कि पर्यावरणीय नैतिकता, मुद्दे और संभावित समाधान क्या हैं। आज हम इसके विषय में आप लोग को अध्ययन कराएंगे छात्रों, जो है क्योंकि आप लोग भी छात्रों अच्छे तरीके से समझते हैं कि आज के समय में पर्यावरण का जिस तरीके से दोहन हो रहा है और उसका जनसंख्या के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़ें आज के जो है मानवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी बातों को अच्छे तरीके से मनुष्य समझ नहीं पा रहे हैं कि आगामी जो है हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी पर्यावरणीय नैतिकता को अगर हम अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो हमें आगामी समय में कई जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। पर्यावरणीय नैतिकता जो है, ठीक है, विभिन्न पर्यावरणीय घटकों में मानव एक ऐसा घटक है जो कुछ हद तक अपने अनुरूप पर्यावरण में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है कि हमारा जो पर्यावरणीय नैतिकता है वो हमारा जो मानव है उसके घटकों को परिवर्तन करने में अपनी एक अहम भूमिका जो है अदा करता है। जो विश्व जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिसके वर्ष 2050 तक लगभग 9 से 10 अरब हो जाने का अनुमान लगाया गया है कि इतनी विश्व में जनसंख्या हो जाएगी 2050 तक जो है। फिर उसके बाद तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं आधुनिक तकनीक विकास के कारण मानव प्रभाव में जो है वृद्धि हुआ है, जिसके कारण से जो है हमारी जो ज़रूरतें हैं उसकी मांग बढ़ गई है और मांग बढ़ने के कारण जो है हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से कई समस्याओं का जो है हमें एक तरीके से सामना करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद पर्यावरणीय समस्याएं आज विश्व के समक्ष विकराल दैत्य के समान जो है मुंह को फैलाया हुआ है कि जिस तरीके हमारे जो है पर्यावरण का दोहन हो रहा है उस तरीके से पर्यावरणीय समस्याएं जो है ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं और मानव उसका जो है एक तरीके से उनको प्रभाव अच्छे तरीके से वो प्रभावित कर रहा है। मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन एवं दुरुपयोग किया है, जिसके कारण से पर्यावरणीय जो है निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन जैसी समस्याओं का जन्म हुआ। क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से छात्रों समझते हैं कि अगर हमारे पर्यावरण की सबसे ज़्यादा जो है अगर कटाव होगा या वनों का कटाव होगा तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होगा और आपके पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता रहेगा, जो आपके जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण परिवर्तन का मुख्य जो है कारण बनता है। फिर उसके बाद अतः संसाधनों का सतत पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रति मानव की जिम्मेदारी ही पर्यावरणीय नैतिकता को संबंधित करता है या संबोधित करता है कि इन सब समस्याओं को मानव अगर अच्छे तरीके इसे समझकर इस समस्याओं का अगर निवारण नहीं करेंगे और वृक्षारोपण नहीं करेंगे जो है तो आगामी समय में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हमारी जो पर्यावरणीय नैतिकता का जो एक मूल्य उद्देश्य है जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद पर्यावरणीय नैतिकता क्या है उसे हम बतला रहे हैं आपको कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत आसपास के पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित
नैतिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अगर हम अपने पर्यावरण का जो नैतिक समस्याएं हैं उसका सही से अगर अध्ययन नहीं करेंगे छात्रों जो है, तो हम उसकी समस्या का निवारण नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद मनुष्य एवं पर्यावरण के आपसी संबंधों का नैतिकता के सिद्धांतों एवं नैतिक मूल्यों के आलोकन में अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के इन क्रियाकलापों का नैतिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। अगर हम मनुष्य की जो क्रियाकलाप है, अगर हम उसका जो है मूल्यांकन नहीं करेंगे जो है, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारी समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, और उसका हमें उस समस्या का निवारण हमें कैसे करना है, तो उसकी जो है मेन उद्देश्य आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से आपको जो है मनुष्य के क्रियाकलापों का जब नैतिक आधार पर अगर आप मूल्यांकन करेंगे जो है, तो आपको ये पता चलेगा कि वो हमें मानव को किस तरीके जो है हमें प्रभावित कर रहा है। फिर उसके बाद पर्यावरणीय नीति शास्त्र व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की शाखा के अंतर्गत जो पर्यावरण मूल्यों के आधारभूत अवधारणाओं के अध्ययन के साथ साथ जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं उसे बनाए रखने के लिए आसपास के सामाजिक दृष्टिकोण, कार्य एवं नीतियां जैसे मुद्दों पर जो है अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे जो है हम अपने पर्यावरण की नैतिकता को अच्छे तरीके से जो है उसे समस्या को समाधान कर पाएँ। अगर हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें उस समस्या का समाधान हम कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए चर्चा होना चाहिए और जो है उसके नैतिकता के आधार पर मानव को जो है उसका संरक्षण करना अनिवार्य होगा। क्योंकि अगर उसे अपनी भावी पीढ़ी के लिए जो है कुछ देना है, तो इन समस्याओं का जो है उसे निपटान करना बहुत ही ज़रूरी होगा। फिर उसके बाद पर्यावरणीय नैतिकता इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी के जैवमंडल में निवास करने वाले विभिन्न जीव जंतु, पेड़ पौधे भी इस समाज का जो है हिस्सा होते हैं। क्योंकि इस पर्यावरण में मानव भी रहता है, पशु पक्षी भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं और पेड़ पौधे भी रहते हैं। तो इन जो है पर्यावरण से जो हमें प्राप्त होता है जो है वो एक जो है मूल आधार है, जिससे हमारा जीवनचर्या आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित जो मुद्दे हैं उसे हम बतला रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग जो है, प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग एवं अत्यधिक दोहन से पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्योंकि मानव प्रकृति का हिस्सा है, अतः प्रकृति के साथ साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करके प्राकृतिक संसाधनों का धारणीय उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि मनुष्य जो है एक तरीके से अगर देखा जाए छात्रों जो है कि वो प्रकृति के जो पर्यावरण बनाया हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र बनाया हुआ है, वो अपना पूरा क्रियाकलाप जो है उसी पर निर्भर होके चलाता है और अपनी भावी पीढ़ी के लिए वही वो बनाकर देता है छात्रों जो है। क्योंकि अगर हमें उसके मुद्दों की समस्याओं का जो है दुरुपयोग होगा, अगर उस समस्या का समाधान नहीं होगा, तो वो समस्याएं बहुत ही विकराल होंगी, जिसे जो है आप जो है संभाल नहीं सकते हैं। तो हमें उस मुद्दों पर चर्चा भी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम चर्चा करेंगे तो उस समस्या का समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद वनों का विनाश जो है, ये भी जो है पर्यावरण नैतिकता का संबंधित मुद्दों के अंतर्गत आता है कि बड़े बड़े उद्योग एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हेतु वनों का अंधाधुंध जो है कटाई की जा रही है, जिसके कारण से हमारे पर्यावरण की नैतिकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। फिर उसके बाद वनों के विनाश से न केवल गरीब एवं जनजातियां लोगों को आजीविका हेतु वनों पर निर्भर रहते हैं, पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो बल्कि जैव विविधता में भी जो है
कमी आ रही है, जिसके कारण से मानव बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरण नैतिकता के मुद्दों पर जो है प्रभावित हो रहा है, जिससे वो कई समस्याओं को जो है झेल रहा है और उसको निवारण वो नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण। आपका विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। इसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव गरीब और वंचित वर्गों पर जो है सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। फिर उसके बाद प्रदूषण जैसी मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक श्रृंखला में व्यवधान डालती हैं तथा संतुलन की स्थिति को असंतुलित जो है कर देती हैं, जिसके कारण से हमारे वायुमंडल में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे हम उस समस्या का जो है समाधान भी नहीं ढूंढ पाते हैं और उसे जो है प्रभावित हम होते हैं, मगर उसे क्या कहते दरकिनार करके हम उसे जो है उसका समाधान सही निकाल नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद पशु अधिकार आता है, जो आपके पर्यावरणीय नैतिकता के मुद्दों से संबंधित है। जीव जंतुओं एवं पौधों का भी प्राकृतिक संसाधनों पर मानव के समान अधिकार हैं। अतः नैतिकता के आधार पर मानव को प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग पर रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो है अगर नहीं रुकेगा तो हमें कई समस्याओं से जो है मुद्दों के समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, जो कि हम उसे जो है अच्छे तरीके से जो है व्यवस्थित और प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद पशु कल्याण की भावना पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित है, क्योंकि पशु भी प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, अतः पशुओं के अधिकारों का भी संरक्षण होना चाहिए, जिससे ये भी हमारा पर्यावरण नैतिकता के मुद्दे हैं छात्रों जो है। फिर आता है पर्यावरणीय नैतिकता को बनाए रखने के जो उपाय हैं उसे हम बतला रहे हैं कि भूमि का अभिप्राय केवल मृदा नहीं है, बल्कि भूमि ऊर्जा का प्रवाह प्रदान करती है, जिससे मृदा के साथ साथ जीव जंतु एवं पेड़ पौधे भी पनपते हैं, क्योंकि उस सॉइल से जो है कई चीज़ें हमें मिट्टी से प्राप्त होती हैं जो उन्हें पनपने का एक स्रोत और माध्यम है। अतः भूमि को संसाधन मानकर इसके दुरुपयोग को रोकना होगा तथा भूमि का संरक्षण करना होगा, तभी आप पर्यावरणीय नैतिकता को बनाए रखने का उपाय आप ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद मानवीय जीवन एवं सांस्कृतिक की समृद्धि के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना भी आवश्यक है, जिसके कारण से आपके जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उस पे जो है आप अच्छे खासा तरीके से नियंत्रित और उसे संरक्षित कर सकते हैं। फिर गैर मानव जीवन के समृद्धि के लिए भी जनसंख्या में काफ़ी कमी करने की आवश्यकता है। आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन लाने की भी आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोककर संतुलन स्थापित करने की भी जो है आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने पर्यावरण के जो है नैतिकता को जो है संरक्षित करने का उपाय ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद पर्यावरणीय संरक्षण की पारंपरिक गतिविधियों को व्यवहार में लाने की जो है आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने पर्यावरण की नैतिकता को जो है संरक्षित कर सकते हैं। फिर आता है पर्यावरण के मुद्दे जो है। पर्यावरणीय मुद्दे पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के हानिकारक प्रभाव हैं। इनमें प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, अवशिष्ट निपटान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि जो है शामिल होते हैं, जो पर्यावरण के मुख्य मुद्दे हैं। फिर उसके बाद मनुष्य अपने पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सरकारी स्तर पर विभिन्न पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को चलाए जा रहे हैं, जिससे हम अपने पर्यावरण की जो है नैतिकता के जो है मुद्दों पर जो है एक तरीके से संरक्षण कर रहे हैं, उनका उपाय कर रहे हैं कि जिससे हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़े ना जो है। फिर वर्तमान में कुछ पर्यावरणीय मुद्दे जिन पर तत्काल ध्यान देने की जो है आवश्यकता है वो हैं, उसे हम बतला रहे हैं कि पहला आपका है जलवायु परिवर्तन, जो मुख्य जो है
ज़्यादातर जो दोहन आपका हो रहा है वनों का, वो ज़्यादातर आपका जो मुख्य जो है प्रभाव पड़ रहा है वो आपका जलवायु परिवर्तन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है छात्रों। फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन आज के परिदृश्य में एक बड़ी चिंता का विषय है। यह समस्या पिछले कुछ दशकों में सामने आई है। ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण हैं। पर्यावरण परिवर्तन के कई विनाशकारी प्रभाव हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, मौसम का बदलाव, महामारी। आज जो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो है हमें इन सब मुद्दों पर जो है समस्याएं उत्पन्न होके हम लोग के सामने आ रही हैं, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि अगर हमारे पर्यावरण में अगर संतुलन होगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा। जलवायु में परिवर्तन होगा तो हमारी जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उस पर बहुत बुरा जो है प्रभाव पड़ेगा। फिर आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जलने, ऑटोमोबाइल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होने वाले उत्सर्जन से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का इजाफा हुआ है, मतलब वृद्धि हुई है, जिसके कारण से हमारे जलवायु में परिवर्तन हुए हैं, पर्यावरण में असंतुलन हुआ है जी। इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे पर्यावरण में जो है परिवर्तन हुआ। उसके बाद आता है ओजोन परत का क्षरण, जो है जो हमारा मुख्य जो है पर्यावरण नैतिकता का मुख्य मुद्दा है छात्रों। जो है जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ओजोन परत सांद्रता ओजोन गैस की एक परत है। यह हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है बचाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण परत है। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट की जा रही है। इन यौगिकों में मौजूद क्लोरीन ओजोन परत को जो है नष्ट कर रही है। ओजोन परत में छेद होने से मनुष्य और वन्य जीवों कारण वियो किरणों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे कैंसर सहित कई त्वचा के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे हमारे ओजोन परत का जो है क्षरण हो रहा है। फिर उसके बाद जल प्रदूषण आपका आता है। नदियों, समुद्रों, झीलों और तालाबों में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश, जिससे पानी की भौतिक और रासायनिक और जैविक स्थिति बदल जाती है और जल प्रदूषण वो कहलाता है, जिससे हमारे जो है पर्यावरणीय जो परिवर्तन है, जो हमारे मौसम का जलवायु का परिवर्तन है, ये भी जो है मुख्य कारण है छात्रों, जिसके कारण से हमारे पर्यावरणीय नैतिकता की जो मुद्दे हैं वो समस्याओं से जो है घिरा हुआ है और उनका धीरे धीरे वृद्धि ही हो रहा है और उस समस्या का जो है एक तरीके से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद आता है वायु प्रदूषण आपका। तो वायु प्रदूषण उद्योग, ऑटोमोबाइल और जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से होने वाले उत्सर्जन का परिणाम है। गैसीय उत्सर्जन ने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि किया है, जो हमारे वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, इसने व्यक्तियों में बीमारियों की जोखिम को भी जो है बढ़ा दिया है। जैसे कुछ ऐसे भी जो है मनुष्य हैं जिन्हें श्वसन की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, त्वचा में कई जो है बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, त्वचा कैंसर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मौसम परिवर्तन और ओजोन परत के क्षरण के कारण जो है, इन सब मुद्दों के कारण आपकी ये समस्याएं उभर के सामने आ रही हैं। फिर उसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आपका आता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, भंडारण, संग्रह, स्थानांतरण और परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान हेतु जुड़े अनुशासन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि इसका पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव न पड़े। क्योंकि अगर हम ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन छात्रों अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो इनके दुर्गंध और इनके गैसों के निकलने से जो है हमारे पर्यावरण की जो संतुलन की स्थितियां हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं। फिर उसके बाद वनों की कटाई पेड़ों और जंगलों के खतरनाक दर से कमी है।
पेड़ों हमें ऑक्सीजन और कई कच्चे माल प्रदान करते हैं और पृथ्वी के तापमान को भी बनाए रखते हैं, उसे कम करते रहते हैं। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ों की कमी के कारण पृथ्वी की जलवायु में भारी बदलाव आया है। वन बड़ी संख्या में जंगली जानवर और पौधों का जो है निवास स्थान होता है और जिससे हमारी कई ऐसी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं वनों की कटाई होने के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद वनों के विनाश से बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों की प्रजातियां जो है खत्म हो रही हैं और पर्यावरण नैतिकता की जो मुद्दे हैं, जो उपाय हैं, उसमें जनसंख्या भी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्रों जो है कि पृथ्वी की जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि यह 7 अरब से भी अधिक जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की कमी हो गई है। अगर यह जारी रहा तो इतनी बड़ी आबादी को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होगा, जो कई समस्याओं से वो ग्रसित रहेंगे और उसका निवारण जो है हम नहीं कर पाएंगे अगर जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग सहित अन्य पर्यावरणीय मुद्दे सभी अधिक जनसंख्या से जो है जुड़े रहते हैं, जो मानव जो है क्रियाकलापों के द्वारा प्रभावित होते रहते हैं और उसकी जो है समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अगर मनुष्य जो है उस क्रियाकलाप को अगर सही तरीके से नियंत्रित नहीं करेगा छात्रों जो है, तो ये आप मान लीजिए जो है कि धीरे धीरे जो है आप समस्याओं से जो है निपट नहीं पाएंगे। फिर आता है संभावित समाधान जो है। ठीक है, संभावित समाधान से तात्पर्य ऐसी प्रस्तावित कार्यवाही से है जिसमें किसी समस्या या चुनौती को संबोधित करने या कम करने की क्षमता हो। रेगिस्तान क्षेत्रों में पानी की कमी के मुद्दों को कम करने के लिए संदर्भ में संभावित समाधान एक रणनीति या दृष्टिकोण हो सकता है। इसका उद्देश्य पानी की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाना जो है, ये आपका संभावित समाधान है छात्रों जो है। क्योंकि अगर आप अपनी समस्या या मुद्दों को अगर संभावित समाधान नहीं करेंगे जो है, तो वो समस्याएं बढ़ती रहेंगी और उसका समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर रेगिस्तान में अगर पानी की कमी है तो वहाँ पे अगर उस समस्या का जो है अगर हम वहाँ पे पानी अगर पूरी तरीके पूर्त करते हैं तो ये आप मान लीजिए जो है कि हम उसका जो है समाधान कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।